आइए आज ट्रांसफॉर्मेशन का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने की एक्सरसाइज को हल करते हैं एक्सीलेंट बुक से। इसमें 22 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको निगेटिव सेंटेंस में बदल देना है और यह भी ध्यान देना है कि अर्थ वही रहना चाहिए, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्रामेटिकल फॉर्म को आपको बदल लो इस तरह से, व्याकरण के हिसाब से उसका रो कि उसका अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो देख लेते हैं। पहला है हार्डली हैड राम सीन मी, मुश्किल से ही राम मुझे देखा था। व्हेन ही कॉल्ड मी, जब वह मुझे बुलाया, यक्की वह मुझे बुला लिया। तो इसमें क्या होता है कि हार्डली हैड राम सीन मी, ये अफर्मेटिव वाक्य है ना, इसको निगेटिव बनाओ, ये अर्थ वही रहेगा। तो आप इसको नो सूनर से बना दीजिए, हार्डली हटा के नो सूनर कर दीजिए। मुश्किल से ही देखा था कि वह मुझे बुला लिया, इसको आप ऐसे कह सकते हैं ज्यों ही राम ने मुझे देखा त्यों ही वह मुझे बुला लिया। तो एज सून एज से भी बन सकता है, नो सूनर से भी बनता है। तो एज सून एज इसलिए नहीं बनाना क्योंकि अफर्मेटिव हो जाएगा, इसलिए नो सूनर से बना दीजिए। तो नो सूनर वाला रूल आपको बताया गया था। नो सूनर, उसके बाद आपको सहायक क्रिया लगाना है, वो भी टेंस के अनुसार। यहाँ टेंस आपका हैड है, पास्ट परफेक्ट, देखिए आप हैड यहाँ लगा दीजिए, डिड नहीं लगाना है। किताब में डिड वाला एग्जाम्पल दिया है, आप उसके चक्कर में न पड़िए। नो सूनर के बाद आप तुरंत हैड लगाइए। नो सूनर हैड राम सीन मी, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब यहाँ व्हेन हटा के आप दैन कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। दैन ही कॉल्ड मी, क्योंकि नो सूनर के साथ में सब दैन आता है और कोई कंजक्शन नहीं आता है। क्लियर? तो इसका भी अर्थ वही होगा, ज्यों ही राम ने मुझे देखा त्यों ही वह मुझे बुला लिया। यह मुश्किल से ही राम मुझे देखा था कि बुला लिया, बात एक ही हुआ। मुश्किल से ही देखा था कि बुला लिया, कहने मतलब ज्यों ही देखा था त्यों ही मुझे बुला लिया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में नो सूनर हैड फ्रॉम सीन मी देन ही कॉल्ड मी, ये हो जाएगा। 2011 में पूछा भी गया है वाक्य। अगला देखिए, इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। या अनलाइकली में, लाइकली में संभावना होना, अनलाइकली में संभावना ना होना। तो इसको आप निगेटिव बनाओगे ना, तो अनलाइकली का बिल्कुल अपोजिट आप यूज कर दीजिए। लाइकली कर दोगे, इसी में से मिल जाएगा, और अन को हटा दोगे, नॉट आराम से लगा दोगे। इट इज नॉट लाइकली, संभावना नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी आप नॉट लिख दोगे, और अनलाइकली का अपोजिट लाइकली हो जाएगा। इट इज नॉट लाइकली, यह संभावना ही नहीं है दैट राकेश विल हेल्प यू, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, नॉट भी लग जा रहा है, तो अनलाइकली का अपोजिट लाइकली कर दो। अगला है ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ओनली गुड गर्ल, तो आपको बताया गया, तो ओनली या एलोन आने पर व्यक्ति के लिए हम नन बट लगाते हैं और वस्तु के लिए नथिंग बट। तो आप ओनली हटा दीजिए, कर दीजिए नन बट। क्या कर देंगे? नन बट। उसके बाद गुड गर्ल्स आप जोड़ दीजिए, नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। कोई नहीं, सिर्फ अच्छी लड़कियां अच्छे नंबर पाई, कहने मतलब केवल अच्छी लड़कियां अच्छे नंबर पाई। क्लियर? बट का मतलब यहाँ सिर्फ, तो निगेटिव भी आपका हो जाएगा, नन बट कर दोगे। अगला क्वेश्चन हमारा है माई शर्ट इज लूज, मेरा शर्ट जो है ढीला डाला है। तो सीधी सी बात है, नॉट टाइट कर दीजिए। मेरा शर्ट जो है टाइट नहीं है, यानी कस नहीं है, तो क्या मतलब है? ढीला डाला है। तो लूज का अपोजिट टाइट कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए, वर्ब को निगेटिव बना दीजिए। तो एज सुन एज, अगले वाक्य में दोनों एज सुन एज वाले हैं, तो इनको नो सूनर से बनाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, 5वां वाक्य में एज सुन एज हटा के आप नो सूनर कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव में भी वही अर्थ लेना है, तो नो सूनर से भी वही अर्थ आता है। नो सूनर, उसके बाद आपको सहायक क्रिया जरूर लगती है, आप सहायक क्रिया यहाँ डिड लगा दीजिए, क्योंकि स्ट्रक है सेकंड फॉर्म, हैड भी नहीं दिया गया, एक पास्ट परफेक्ट इसको मानोगे। क्लियर? तो नो सूनर डिड लगेगा सहायक क्रिया। द क्लॉक, अब यहाँ स्ट्रक जो आपका सेकंड फॉर्म है, इसको आपको बदलना पड़ेगा स्ट्राइक। फर्स्ट फॉर्म इसका होता है स्ट्राइक, STRI, ठीक है, KE, STRI KE रहता है। स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक हो जाता है, STRI KE। स्ट्राइक माने प्रहार करना भी होता है, बजाना भी होता है, घड़ी बजाता है तो स्ट्राइक करता है। क्लियर? उसमें सुई जो है ऐसे करती है, तो स्ट्राइक उस माने भी होता है। क्लियर? प्रहार करना या बजाना। तो नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्राइक 10। अब यहाँ जो कामा लगा है त्यों ही के लिए, इसके लिए आप दाएं लगा दीजिए। नो सूनर के साथ हमेशा त्यों ही के लिए दाएं लगता है, एज सूनर के साथ कामा। तो नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्राइक 10, ज्यों ही घड़ी ने 10 बजाए, देन त्यों ही वी वेंट टू स्लीप, हम सोने चले गए। अगला वाक्य देखिए, एज सून एज, इसमें भी हटा के आप नो सूनर कर दीजिए। नो सूनर, और डिड भी कर देंगे क्योंकि केम है सेकंड फॉर्म में। नो सूनर डिड, उसके बाद ही करिए,
फिर कम का जो है आप फर्स्ट फॉर्म कर दिए, केम का फर्स्ट फॉर्म कम कर दिए। नो सूनर डिड ही कम इट बीगैन, इट की जगह आप दैन लगा दीजिए, फिर दैन, ठीक है, इट बीगैन टू रेन। ज्यों ही वह आया त्यों ही बारिश होना शुरू हो गई। क्लियर। नो सूनर डिड ही कम, केम का कम हो जाएगा डिड के नाते, कामक मतलब दैन लग जाएगा, आगे सब कुछ हो जाएगा। अगला वाक्य हम देखते हैं, ही इज टू माइजरली। तो यहाँ टी डबल ओ हटा के शो कर दीजिए निगेटिव बनाने के लिए, रिमूव टू संबंधी नियम द्वारा। अब माइजरली के बाद फिर टी ओ हटा के आप दैट लगाएंगे, फिर पहली क्लास से सब्जेक्ट लिखते हैं ही लिखेंगे, फिर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट लिख देंगे। कैन नॉट के बाद आपको स्पेंड एनी मनी सेम टू सेम लिख देना। ही इज सो माइजरली दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। ही लव्स ऑल, वह सभी से प्रेम करता है। सभी से क्या करता है? वो प्रेम करता है। तो यहाँ आल आ गया है, तो आल को हम नन में बदल देते हैं, ठीक है। और लव को क्या कर देंगे? हेट्स, अपोजिट। ही लव्स ऑल का मतलब होगा वह सभी से प्रेम करता है, तो आप कह दीजिए ही हेट्स नन, वह किसी से नफरत नहीं करता है। इतना ध्यान देना, नन को हम आल को नन में बदल देते हैं, और लव्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट्स, ठीक है। इसलिए इसमें नाट नहीं लगेगा, ठीक है, नन के नाते, और डज नाट नहीं लगेगा। तो ही हेट्स नन, वह किसी से नफरत नहीं करता, एकदम सही वाक्य यही होगा। क्लियर। ये ग्रामर का रूल है, डाउटफुल को नॉट श्योर में बदलते हैं, लव्स को, आल को हम क्या किस में बदलते हैं? नन में बदल देते हैं, ठीक है। ऑलवेज को नेवर में बदल देते हैं। क्विक अंडरस्टैंडिंग को स्लो अंडरस्टैंडिंग में बदल देते हैं। क्विक मतलब तेज होता है, स्लो मतलब धीरे, इस तरह से कुछ सब में। अगला है आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। आयरन जो है अधिक उपयोगी होता है देन गोल्ड, जितना कि सोना होता है, यानी सोने से ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले गोल्ड लिख देना है। ये वाक्य अफर्मेटिव में है, कंपैरेटिव तो निगेटिव में आपको पॉजिटिव बनाना है। तो आप कर दीजिए, सीधी सी बात है, गोल्ड को पहले कर दीजिए, इज लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव लगेगा, मोर हट जाएगा। आयरन इज नॉट सो यूजफुल, सॉरी, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन इज, एज आयरन, ठीक है। इज नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ गोल्ड के बाद भी इज नहीं लगा, वो अंडरस्टूड रहता, समझ लिया जाता। फिलहाल आप लगा सकते हो या कोष्टक में भी कर सकते हो। क्लियर। तो आयरन इज नॉट, सॉरी, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, सोना उतना उपयोगी नहीं होता जितना कि लोहा। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, वह उसे बेईमान पाया, ठीक है। तो आप इसको करोगे निगेटिव में, तो फाउंड के सेकंड फॉर्म है, तो आप नॉट लगाओगे, डिड नॉट फाइंड हो जाएगा। ही डिड नॉट फाइंड हिम, उसके बाद डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट यूज कर दीजिए। क्लियर। ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, वह उसे ईमानदार नहीं पाया। जब वह उसे ईमानदार नहीं पाया, कहने का मतलब वह उसे ईमान पाया। क्लियर। तो ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट यूज, हाँ, डिसऑनेस्ट का अपोजिट ऑनेस्ट यूज किया जाएगा, और फाउंड को जब आप नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट फाइंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। दे शुड अटेंड द मैरिज, वे मैरिज को अटेंड माने उपस्थित हुए, यानी कि अब मैरिज में गए थे, सम्मिलित हुए थे। तो इसमें आपको अटेंड का अपोजिट लिखना है, यहाँ आप पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप शुड फेल टू से बना दीजिए। क्लियर। दे शुड नॉट, ठीक है ना, टेंस के अनुसार आप सहायक क्रिया लगा के नॉट करते हैं ना, फिर उसके बाद आप फेल लगाते हैं, फेल टू। दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज। क्लियर। दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज, वे शादी में सम्मिलित होने से चूक नहीं किए या असफल नहीं हुए, कहानी मतलब वे शादी में सम्मिलित हुए। तो नॉट फेल्ड टू लगा दीजिए बस शुड के बाद, सहायक क्रिया ऑलरेडी लगी है। सी इज एज डल एज एन एस, वह उतना मूर्ख है जितना कि गधा, गधे जैसे मूर्ख है। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब आप आई एन एस को पहले लिखेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। ये जब अफर्मेटिव में है पॉजिटिव डिग्री को आप निगेटिव बना दीजिए, कंपैरेटिव वाला आई एन एस कर दीजिए। उसके बाद इज नॉट, ठीक है, ये एन एस इज नॉट, डलर, डल का कंपैरेटिव डिग्री डलर, देन सी,
देन सी कर दो, या सी इज भी कर सकते हो। एन एस इज नॉट डलर देन सी, गधा उतना मूर्ख नहीं, अधिक मूर्ख होता है, उतना अधिक मूर्ख नहीं है जितना कि वह। कहने वाला वह गधा, वह भी गधा कितना मूर्ख है। राम इज टालर देन सीता, तो इसको भी उसी स्टाइल कंप्लीट हुआ है तो पॉजिटिव में निगेटिव बनेगा। तो आपको कह देना पहले बाद वाला सब्जेक्ट सीता इज नॉट सो टाल, सीता इज नॉट सो टाल एज राम, एज राम, सीता उतनी लंबी नहीं है जितना कि राम, कहने वाला राम सीता से अधिक लंबा। फिर इग्राम तो आपको बताया गया शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज, फेल टू लगेगा अटेंड से पहले, फेल टू के बाद तुरंत मेन वर्ब चाहिए ना, तो अटेंड है मेन वर्ब। अगला 14वां देखिए, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो इसको नॉट हार्ड कर दीजिए। द क्वेश्चन इज नॉट, सॉरी डिफिकल्ट का अपोजिट यूज करना है, इजी, हार्ड तो सिनानिम्स हो जाएगा। द क्वेश्चन इज नॉट इजी, प्रश्न सरल नहीं है, जब सरल नहीं है तो कहने मतलब क्या है, कठिन है। अगला ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, तो इसमें आपको करना क्या है, ही के बाद डज नॉट लगाइए, डज नॉट फेल टू लगा दीजिए, इसी से बने गए हैं। क्योंकि गो और कम और सी इन सभी का जो है हम अक्सर जो इन सभी का अपोजिट हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो कन्फर्म है फेल टू से ही बनेगा। क्लियर, जिनका अपोजिट यूज कर सकते हैं उसी को मतलब कि हम करेंगे, तो जिसका नहीं यूज कर सकते हैं उसका नहीं, गो कम सी और अटेंड इन सभी का हम इसलिए फेल टू से बना रहे हैं। ही गोज तो हो जाएगा ही डज नॉट फेल टू, गोज का आप गो हो जाएगा टू के नाते, टू बेड, ठीक है, फेल टू गो टू बेड आफ्टर मिडनाइट, मतलब वह आधी रात से के बाद जो है बिस्तर पर जाने से चूक नहीं करता है, कहने मतलब आधी रात के बाद वह बिस्तर पर चला जाता है। क्लियर। अगला है ओनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, ओनली हटा के आप नन बट कर दीजिए, बताया गया व्यक्ति के लिए, चाइल्ड है, नन बट कर दीजिए, ए लिटिल चाइल्ड से जोड़ दीजिए, हाँ नन बट ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। टी डबल ओ हटाने वाले से बना दीजिए 17वां, ही सो ओल्ड कर दीजिए, फिर टू का हटा के फिर दैट, फिर ही कैन नॉट कर दीजिए, ही कैन नॉट, हाँ वर्क हार्ड। ही सा द ताज, तो इसको भी फेल टू बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए डिड नॉट फेल, टू कर देंगे तो अब जब टू कर देंगे तो सा का हो जाएगा सी। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, वह ताजमहल देखने से चूक नहीं किए, कहने वाला ताजमहल देखा था। आई वॉज डाउटफुल, तो डाउटफुल को हटा के नॉट श्योर में बदला जाता है, डाउटफुल का अपोजिट श्योर होता है, उसके पहले नॉट लगा देते हैं, ये ग्रामर का रूल है, डाउटफुल को नॉट श्योर में बदल दीजिए। डाउटफुल को जब नॉट श्योर में बदल दिया जाएगा तो इसके बाद जो है ये वेदर हट के हो जाएगा दैट, क्योंकि जब हम हिंदी जोड़ेंगे तो आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू, मैं एकदम निश्चित नहीं था कि यह तुम थे, तो जैसे डाउटफुल के साथ डाउट संदेह के लिए वेदर लगता है, इफ़ या वेदर, तो ये ग्रामर का रूल है, लेकिन नॉट श्योर, श्योर के साथ दैट लगेगा, तो इसलिए हो जाएगा आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। ही इज रिचर देन आई, तो पॉजिटिव इसको बना दीजिए क्योंकि कंपेरेटिव में है, तो आई के साथ जो है आई एम लग जाएगा। आई एम नॉट सो रिच एज ही, ठीक है, आई एम नॉट सो रिच एज ही, मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना कि हुआ, कहने वाला हुआ मुझसे अधिक अमीर है। एज सुन एज को फिर नो सुनर डिड से आप बना दीजिए, एज सुन एज हटा के नो सूनर, यस डबल ओ एन ई आर, अब डिड सा है तो सेकंड फॉर्म है तो डिड ही लगेगा, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर, उसके बाद डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही, नो सूनर डिड ही, सा का सी, आस हो जाएगा, तो उसके बाद हमेशा दैन लगता है, कामा हटा के नो सूनर वाले वाक्य में क्या लगता है, दैन लगता है। नो सूनर डिड ही सी अस दैन, ज्यों ही वह हमें देखा त्यों ही, उसके बाद ही रहने में जोड़ दीजिए सेम टू सेम। 22 नंबर का क्वेश्चन है ही इज ग्रेटर देन आई, तो इसमें भी अफर्मेटिव है, ये कंपेरेटिव का, तो पॉजिटिव की नेगेटिव बनेगा, तो आई एम नॉट सो ग्रेट, मैं उतना महान नहीं हूँ, एज ही इज, जितना कि वह है, कहने वाला वह मुझसे अधिक महान है।
तो ये था आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 5A, ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा की एक अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, आंसर पेपर भी आपको सॉल्व कराया भी गया है, आगे फिर से कराया जाएगा। क्लियर? इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ आपको सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।